तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक स्टार एक्टिवा। तो मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा कि कैसी एक्टिवा आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये मैंने लिए है तो इसके नुकसान फ़ायदे मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। अगर मैंने लिए, अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, घाटा हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इसकी की दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी की ये कैसी है। इसकी की कुछ इस टाइप की है। आपको इसकी की एक सिंपल की मिलेगी, अब आपको डिजिटल मिलेगी। इससे आपको दिखा देता हूँ। इससे अनलॉक होती है, इससे स्टार्ट होती है, इसके लॉक होती है। और आपको मैं स्टार्ट करके भी बाद में दिखाऊंगा। पहले आगे से फीचर्स समझ लेते हैं। आगे से एक्टिवा कुछ ऐसी दिखती है। ये दो इंडिकेटर दे दिए हैं। फ्रंट में लाइट नहीं है तो इधर लाइट है। ये एलईडी लाइट हैं, दोनों ही एलईडी लाइट हैं। और ये डिस्क वाले ब्रेक हैं इसमें। और पीछे एक हब मोटर है। इसमें एक पीछे हब मोटर है और इसमें भी डिस्क वाले ही ब्रेक हैं। तो और इसके सॉगर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, एक तो अच्छा ही बताऊंगा इसकी मैंने ली है। तो मैं आपको कुछ नीचे से दिखाना चाहता हूँ। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, एक क्रैक पड़ रहा है। ये बैटरी रखने की जगह पे क्रैक पड़ रहा है। तो मैं आपको चाबी से दिखाता हूँ। ये क्रैक है। तो ये बैटरी जिसमें रखी जाती है उसमें क्रैक पड़ गया है। तो इसकी बैटरी रखने वाली की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार है, प्लास्टिक का है। तो ये एक पीछे सपोर्ट में दे रखा है। और इसमें 2 बैटरियाँ लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। नीचे एक बैटरी लगा सकते हो, जो कि इसकी नीचे की जगह वहाँ पर भी एक बैटरी लगा सकते हो। और जैसे कि किसी को बैठेगा पीछे तो उसके लिए ये पैर रखने वाला, अगर आप ऐसे खींचोगे तो नहीं निकलेगा। इसको अंदर एक बार प्रेस करना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ऐसे ही खींच रहा था, ये निकल रहा क्यों नहीं है। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा इसको अंदर। ठीक है। तो इसको अंदर लगा देते हैं। अच्छा, ये लग भी नहीं रहा। अरे यार, हाँ लग गया। और बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। तो मैं आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ। तो ये चालू हो गई। ओके। तो ये मेरे कैमरा पता नहीं क्या ले रहा है। इसका ये एकदम सही है। ये कैमरा लिपलाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, कैमरे में क्यों लिपलाई आ रहा है, लेकिन मेरी आंखों से सही एकदम सही दिख रहा है। तो शायद फ्रेम रेट का फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको दिखा दूँ, ये 66 किलोमीटर चल जाएगी और 0 किलोमीटर अभी चली है। तो इस इंडिकेटर पर बिल्कुल विश्वास ना करना। ये इंडिकेटर आपको 0% बैटरी पे भी 66 किलोमीटर दिखाएगा। ये बिल्कुल चूतिया इंडिकेटर है ये वाला। ठीक है। ये पार्किंग पे लगी है, इसलिए पार्किंग पे अभी एक्सीटर नहीं लेगी गाड़ी। अभी बिल्कुल एक्सीटर नहीं लेगी। पार्किंग से हटाने के लिए आपको 2 फीचर्स हैं। एक तो ये नीचे आपको पार्किंग का बटन दे रखा है। आप इसको दबा दोगे तो पार्किंग से गाड़ी हट जाएगी। हट गई। दोबारा से पार्किंग पे लेके आता हूँ। तो ये पार्किंग पे आ गई, दबाती है उस बटन को। और दूसरा पार्किंग हटाने का है इसके ब्रेक। आप जैसे ही ब्रेक को प्रेस करोगे, बूम, आप पार्किंग पे से हट जाओगे। तो इसकी अब इसके बात करते हैं इसमें स्पेस। जो बीच की जो है, ये जहाँ पर भर के स्पेस दिया है, ये पूरा स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है। ये बहुत बड़ा स्पेस है। अब नीचे भी आप एक बैटरी लगवा सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप नीचे एक बैटरी लगवा सकते हो। तो इसका किलोमीटर बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तो एक ही बैटरी पे है, तो इसकी एक बैटरी मंगवाई है, मतलब कंपनी की तरफ से ही आएगी। इसके पैसे हमने दे दिए हैं। तो जो कि आपकी 110-125 किलोमीटर चल जाएगी। अब सबसे पहले परेशानी आती है इसका बूट कैसे खुलता है। तो बूट कभी भी दबा के नहीं खुलता इसका। सबसे पहले आपको क्या करना, की बाहर ही रहेगी और आपको इसको बस सिंपली ऐसे प्रेस करना है। एक और देख लीजिए, सिंपली आपको इस तरह से प्रेस करना है, ये बूट खुल जाएगा। बूट खुलते ही आपको इसमें भी भर के स्पेस मिलता है। अगर आप चाहो तो अपने लिए अलग से एक और बैटरी ले सकते हो, या लिथियम आयन बैटरी लगती है इसमें, तो लिथियम आयन बैटरी इधर भी लगा सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेस नहीं रखना, अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तो आप यहाँ पे भी अपनी एक लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो। जब वो ख़त्म हो जाए तो यहाँ से रिमूवल बैटरी है, जिसको निकाल के उसमें लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे इस एक्टिवा की। तो आप लॉन्ग ड्राइव पर आप बहुत अच्छी चलेंगे। और ये लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम Li तो लिथियम है। और ये कुछ 71 वोल्ट की बैटरी है, 71.4 वोल्ट की। ठीक है, शायद बैटरी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बटन दिया है, जैसे प्रेस करने पर जल जाता है रात के समय, आपको कुछ रखना है तो। और ये चार्जर है, सिंपली नॉर्मल चार्जर है, जो कि मार्केट में मिल जाएगा आपको।
अब इसको चार्जर को आप डिटेल खुद पढ़ लेना कितने किसका है, अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। तो 4 घंटे इसकी चार्जिंग टाइम है मिनिमम, मैक्सिमम तो 4 घंटे है, सॉरी मिनिमम नहीं करा। तो और भर भर के इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है। इधर मेरा एक पानी पाउच रखा है जो कि मैं थक जाता हूँ तो पी लेता हूँ। तो एक्टिवा कहीं से भी बुरी नहीं है, पर इसकी एक चीज़ की क्वालिटी बहुत बेकार लगी, नीचे की रखने की। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी उसको भी ठीक कर दिया। शायद मेरी एक्टिवा में ये परेशानी आई है तो मैं इसको भी ठीक करा लाऊँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़, ये चलती एक सिंगल बैटरी से 70 किलोमीटर चलती है। बैठा अगर कोई बैठेगा तो 60 चलेगी, कम से कम 60-50 तो चलेगी। और ये हमने इसलिए ली है क्योंकि मुझको रोज़ अप डाउन करना पड़ता है अपने स्कूल पे। मैं आपको स्कूल का भी टूर दिखाऊंगा किसी दिन, और ये बहुत किफ़ायती है मेरे लिए। तो अगर मैं इसमें इधर नीचे इधर एक बैटरी रखवा दूंगा और अंदर भी एक बैटरी रखवा दूंगा तो मैं इसे आराम से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पे। तो यही था इसका। इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी, सबसे मेन चीज़ है कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 1,10,000 रुपये कैश में। तो आप चाहो तो इस रेंज में इससे बेटर भी हैं और इससे ख़राब भी हैं एक्टिवा, आप देख लीजिए। पर लोग बाग कहते हैं उन्हें टच चाहिए, ये टच नहीं है, बिल्कुल टच नहीं है, ये सिंपल है एक, ये टच नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए। और यही है, मैं गार्ड पहले से कंपनी शायद लगा के नहीं देती, लगवाया है हमने गार्ड। रात के इसकी टॉप स्पीड है 78, कुछ टॉप स्पीड मैंने इससे चलाई है। और बस यही था। अब मैं आपको दूसरी गाड़ी का भी रिव्यू दिखाऊंगा, ठीक है। इस गाड़ी को लॉक कर देता हूँ मैं इधर ही। तो लॉक करने के लिए से नीचे की तरफ प्रेस होगी और लॉक हो गई। और बूम बाम पीछे से गाड़ी ऐसी लगती है। आप बस यही था रिव्यू।